हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त जूही राय। एक बार फिर से लेकर आई हूं आप सभी का फेवरेट शो लव, अट्रैक्शन और धोखा। इस बार हमारा शो लड़कियों पर आधारित है, क्योंकि अक्सर हमें सुनने को ये मिलता है कि हमें बोलना कुछ और है और हम कहते कुछ और हैं। लेकिन जनाब, कभी आपने प्यार या फिर टाइम निकाल कर सोचने की कोशिश की है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं। हमें आपको ये बताने जा रहे हैं कि लड़कियां या औरतें ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप उनकी बातों को जानने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से आप ऐसा करना शुरू कर दें। अगर आपको अपने क्यूट से रिलेशनशिप को और ज़्यादा क्यूट बनाना है तो वहीं लड़कों में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि वो अक्सर जल्दबाजी में कुछ भी सोच लेते हैं। जैसा अगर वो किसी लड़की को लाइक करते हो तो उसे बताने में टाइम लगा देते हैं, और अगर वो जल्दी में अपना प्यार का इजहार कर भी देते हैं तो उन्हें जवाब भी जल्दी चाहिए होता है, जिसके कारण कई बार फ़ोन करके या मैसेज करके वो लड़की पर प्रेशर डालते हैं कि आप कब तक जवाब दोगे। सो बॉयज़, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि गर्ल्स को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं जिन्हें बिल्कुल धैर्य नहीं आता। तो वहीं अगर एक रिपोर्ट की माने तो 80% लड़कियों को मैच्योर बॉयज़ पसंद होते हैं। एक और रिपोर्ट की माने तो लड़कियों को फॉर्मल पहनने वाले लड़के ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। खैर, अब जो भी हम आपको लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो लंबे लड़कों के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, अगर आपको जानी है गुड न्यूज़ तो सुनिए हमारी खास रिपोर्ट। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि लड़कियों को ज़्यादातर लंबे लड़के पसंद आते हैं, और ये हो भी क्यों ना, लंबे बॉयफ्रेंड होने के फ़ायदे भी होते हैं। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट से कि लंबे होने के फ़ायदे के बारे में, जिस वजह से लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि लड़कियों का मानना है कि जिन लड़कों का कद लंबा होता है वो ज़्यादा ताकतवर और बलवान होते हैं, और इस वजह से लड़कियों को लगता है कि वो उनके परिवार और उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। साथ ही लड़कियां लंबे कद वाले लड़कों के साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस भी करती हैं, और लड़कियों को लगता है कि जब भी वो तनाव में होंगी तो लंबे लड़के उन्हें अपने बाहों में समेट लेंगे, जिससे वो प्रोटेक्टिव फील करती हैं। तो वहीं छोटे कद वालों की तुलना में लंबे कद वाले लड़कों में ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, इसलिए लड़कियों को उनके साथ रात में बाहर निकलते समय डर नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी से डरते नहीं हैं ये, और हमेशा उनकी हिफाजत के लिए तैयार रहेंगे। आगे आपको बता दें कि छोटे कद वाले लड़के के साथ लड़कियां हाई हील्स नहीं पहन सकती, लेकिन लंबे लड़कों के साथ वो अपने मन चाहे सैंडल्स पहन सकती हैं। तो सुना आपने क्या क्या फ़ायदे हैं लंबी हाइट के, लेकिन जिनकी हाइट छोटी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं दोस्तों कि आपको कोई पसंद नहीं करता। तो आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ अट्रैक्शन की बात है। माना कि हर रिलेशनशिप में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो रिलेशनशिप में होती है वो है रिस्पेक्ट। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को बराबरी में हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ना कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो वहीं आज मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये रिश्ता ही बराबरी का है, और जब भी किसी रिलेशनशिप में आओ तो सबसे पहले एक दूसरे के दोस्त बनने की कोशिश ज़रूर करो। क्योंकि दोस्तों, मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम जो बातें दोस्तों से शेयर कर पाते हैं वो अक्सर अपने पार्टनर से नहीं कर पाते। क्योंकि ये बात आप भी जानते होंगे, जो कंफर्ट जोन फ्रेंड्स के साथ होता है वो पार्टनर्स के साथ कम ही बन पाता है। लेकिन ये कितना अच्छा होता है जब पार्टनर दोस्त बन जाए और दोस्त ही पार्टनर बन जाए, तो सच में ये दुनिया गुलशन लगने लगती है। वहीं अब बारी है लड़कियों की ध्यान से सुनने की, क्योंकि गर्ल्स, अब हम आपको बताने वाले हैं अपनी खास रिपोर्ट से कि कैसे आप ये जान सकेंगी कि आपका पार्टनर आपको और अपने रिलेशनशिप को कितना सीरियस ले रहा है। आप देखो ये खास रिपोर्ट। आप जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस? अगर हाँ, तो आज हम आपको कुछ संकेत बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि जिसको आप अपनी ज़िंदगी बनाने का सपना देख रहे हैं, आखिर वो इस रिश्ते को लेकर कितना ज़्यादा कमिटेड है। तो आपको बता दें कि रिश्ते में प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके दिल में सम्मान है तो प्यार तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। वहीं अपने पार्टनर के सपने और उसके विचारों को इग्नोर करना और खुद को उस पर हावी करना प्यार बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपका पार्टनर आपका सम्मान नहीं करता तो एक बार फिर से इस रिश्ते पर सोचना तो बनता है। साथ ही आपको बता दें कि एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर से शेयर जरूर करें, और अपने पार्टनर की फीलिंग्स को सुनना भी कमिटमेंट की निशानी होती है, और प्यार के रिश्ते में कुछ भी राज नहीं होता। जी हाँ, आपके पार्टनर को आपकी हर बात
पता होनी चाहिए। वहीं अगर आपको एक साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी केवल फूलों से भरी राह नहीं है, इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं और आपका सच्चा साथी वही है जो सिर्फ खुशी भरे पलों में आपके साथ ना होके बल्कि आपके आंसू पोंछने के लिए भी आप हिम्मत रखता हो। तो सुना ना आपने कि आप किन किन संकेतों से ये जान सकते हैं कि आपका पार्टनर कितना सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेकर। क्या आप जानते हैं कि अक्सर लड़कियां कुछ चीज़ों को लेकर झूठ बोल देती हैं और कारण भी प्यार होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स अपने पार्टनर्स को लेकर ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं। वैसे तो इसकी कई वजह होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो अपने पार्टनर्स को खोना नहीं चाहती। तो वहीं लड़कियाँ लड़कों के मामले में कम ही किसी से घुल मिल पाती हैं और यही वजह है कि जब वो किसी से प्यार कर पाती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती हैं और वो कंफर्ट जोन खोना नहीं चाहती, जिसकी वजह से वो अक्सर झूठ बोल देती हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो आपको ये बताएगी कि प्यार में आके लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से क्या क्या झूठ बोल देती हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कुछ नहीं छुपाती या झूठ नहीं बोलती तो आप गलत हैं। जी हाँ, हर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ना कुछ झूठ बोलती ही है और अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड के इन झूठ के बारे में जानना है तो आपको सुननी पड़ेगी हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप गर्लफ्रेंड के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ करते हैं तो भले ही उस समय वो कह देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये सब अपने मन में दबा कर रखती है और एक दिन अच्छे से इस बार पर गुस्सा भी करती है और अपना गुस्सा जाहिर करती है। साथ ही बता दें कि लड़कियां अक्सर कहती हैं कि वो मेकअप नहीं करती या अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रखती, जबकि ऐसा नहीं है। वो सजने संवरने का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं जिससे वो आपके सामने खूबसूरत दिख सकें। आखिरकार दोस्तों ये दिल का मामला है। वहीं अक्सर लड़कियों को ये बात बुरी लगती है कि उनका बॉयफ्रेंड उनसे ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ऐसे में वो कह तो देती हैं जाओ और दोस्तों के साथ मज़े करो, जबकि वास्तव में भी इस मस्ती का हिस्सा वो बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि आप सिर्फ उसके साथ ही रहें। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां भले ही बॉयफ्रेंड से कह देती हैं कि उन्हें स्पेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड उनसे समय समय पर बात या चैट करता रहे। तो सुना बॉयज़ कैसे कैसे झूठ बोलती हैं ये लड़कियां, लेकिन बोलती भी तो आपके लिए ही हैं। पर गर्ल्स ये कभी कभी ओवर भी हो जाता है और कई बार ये चीज़ें आपके रिश्तों में दरार डालना शुरू कर देती हैं। जी हाँ, क्योंकि प्यार होना, प्यार के साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान का अपना पर्सनल स्पेस भी होता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप के बाद बाहर भी दुनिया होती है और कई सारे रिश्ते भी होते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन और सबसे बड़ा रिश्ता दोस्तों का, क्योंकि हर रोज़ वो जीने का एक और मकसद दे जाते हैं हमको। तो वहीं हम यही कहना चाहेंगे कि प्यार करो मगर थोड़ा संभल के, क्योंकि दोस्तों प्यार का मतलब ही है एक दूसरे को एक अच्छे बंधन बांधना, ना कि दोस्तों को दूर करना। ये तो रही प्यार मोहब्बत की बात है, लेकिन आजकल के प्यार में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है टाइमिंग की। जी हाँ, क्योंकि आजकल दोनों ही पार्टनर आत्मनिर्भर हैं, जिससे एक दूसरे को टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं अगर आपकी गर्लफ्रेंड जॉब करती है तो आपको किस तरह से इस रिलेशनशिप को और मजबूत करना है, इसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर गर्लफ्रेंड जॉब की वजह से आपको समय नहीं दे पा रही है तो ये वाकई समस्या का कारण बन सकता है। कई बार तो लड़के इस बात को अपने ईगो पर ले जाते हैं, जिस वजह से रिश्ता टूटने तक की कगार पर आ जाता है। लेकिन ऐसे में आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि ये काम करके अपने रिलेशनशिप को संभालना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कैसे आप उनकी मदद करके अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जब भी वो आपके साथ बाहर घूमने जाए तो उससे इस बात की शिकायत ना करे कि वो आपको समय नहीं दे पाती या रोज़ आपसे बात नहीं कर पाती, बल्कि आपको उसके साथ उस पल को जीना चाहिए और प्यार भरी बातें करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, अगर जॉब के चलते वो आपको समय नहीं दे पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, और आपको उसकी तरफ से सोचना चाहिए और पता होना चाहिए कि वो कंपनी में किस पोजीशन में है। तो वहीं अगर वो किसी ऊंची पोस्ट पर है तो बात साफ है कि उसके पास काम ज़्यादा होगा, इसलिए किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको उसकी जॉब के बारे में पता होना चाहिए। जानकारी दे दें, अगर आप दोनों समय समय पर नहीं मिल पाते तो उससे इस बारे में बात करें, उसके साथ मिलकर रिलेशनशिप को लेकर कुछ नियम बनाएं। इसमें फ़ोन, वीडियो चैट आदि करना आवश्यक तय करें।
तो सुना आपने दोस्तों, क्या होता है जब आप प्यार में होते हैं। वैसे प्यार करना अच्छी बात है और जब हम प्यार में होते हैं तो वहीं हमें लगता है कि प्यार ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम सबके रिलेशनशिप में एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमें लगता है कि अगर प्यार ज़रूरी है तो घर बसाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है और हम अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करना है, ये बातें हमारी इस खास रिपोर्ट में आपने ज़रूर जान ही ली होगी। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं और ये कहना चाहेंगे कि प्यार करना अच्छी बात है लेकिन आँख मूंद कर नहीं। नमस्कार, इसी के साथ आप सभी को Subscribe now to receive new updates, reviews and news.